हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम लोग बेटा मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो। मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। क्या होता है आणविक द्रव्यमान? सुनो। किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान। किसका? किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी, किसी पदार्थ के एक अणु, एक अणु से मतलब बेटा वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। पढ़ो तो क्या लिखा है। किसी पदार्थ के एक अणु यानी कि वन मॉलिक्यूल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मेरे पास है N2। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलूंगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका मास यदि मैं इस तरह से लिखूं, सॉरी, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसमें कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। अब यदि मैं इसको 28 AMU लिखूं, क्या लिखूं? 28 AMU, या 28U। इस N2 का मास हम 28 AMU या 28U लिखें, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो मास है ये नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का है। कितने मॉलिक्यूल का? एक मॉलिक्यूल का। एमयू का मतलब हमने कल देखा था, एटॉमिक मास यूनिट। इसी एमयू को यू से भी डिफाइन करते हैं। क्लियर? एमयू या यू। आगे बढ़े, चलो। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अगला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्राम आणविक द्रव्यमान। ये क्या होता है? सुनो। किसी पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? किसी पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान, उसका आणविक द्रव्यमान, सॉरी, उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ
के एक मोल अणु, एक मोल अणु का मतलब है बेटा 1 मोल मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? 1 मोल मोली, यहां नहीं आएगा, वन मोल मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? 1 मोल मॉलिक्यूल। अच्छा, आपको पता है एक मोल मतलब एवोगेड्रो संख्या के बराबर होता है। एक मोल किसके बराबर होता है? एवोगेड्रो संख्या के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी पदार्थ के एक मोल अणु या Na अणु, ठीक है, Na मॉलिक्यूल, या Na का वैल्यू लिख दो। Na की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। आप एक मोल अणु भी कह सकते हैं, या Na अणु भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 अणु का द्रव्यमान। ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। पढ़ो क्या लिखा है। किसी पदार्थ के एक मोल अणु या Na अणु का द्रव्यमान ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम आणविक द्रव्यमान। एक मोल में Na अणु होते हैं, तो हम एक मोल अणु को Na अणु भी लिख सकते हैं। और Na का मान कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं उसको 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन वाला। जैसे N2, इसको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब की बार बेटा मैं 28 AMU की जगह 28 ग्राम लिखता हूं। 28 AMU की जगह क्या लिखता हूं? 28 ग्राम। इसका मतलब ये है कि ये जो 28 ग्राम मास है, ये नाइट्रोजन के एक मोल मॉलिक्यूल का है। किसका है? नाइट्रोजन के एक मोल मॉलिक्यूल का। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, कल हमने एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में डिस्कस करा था। आज हमने मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करा। ठीक है। अब मैं इन चारों को एक साथ बताता हूं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये होते क्या है। ठीक है। चलो, इसके लिए हम टर्म का यूज करेंगे। ठीक है। टर्म्स ऑफ मास। ठीक है। टर्म्स ऑफ मास मतलब मास के टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं? सुनो, मैं मास को एटॉमिक मास करके भी बोल सकता हूं। एटॉमिक मास। ठीक है।
मैं मास को मोलर मास करके भी बोल सकता हूं, मोलर मास। ठीक इसी प्रकार मैं मास को मॉलिक्यूलर मास करके भी बोल सकते हो। बोलो, 3 टर्म हो गए, एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। अब ये होते क्या है सुनो। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? तो ये होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, किसका? एक मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? अलग कलर के पेन से लिखूं? ये वाला लेते हैं। ये क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन मोल। क्या? मास ऑफ वन मोल। एक मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? एटॉमिक मास क्या? मास ऑफ वन एटम, मतलब एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। और मोलर मास क्या? मास ऑफ वन मोल। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां पे एक मोल की बात कर रहे हैं, तो एक मोल में कितने कण हो सकते हैं? एन ए के बराबर। किसके बराबर? एन ए के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ एन ए पार्टिकल्स। मास ऑफ एन ए पार्टिकल्स। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एन ए पार्टिकल। तो आप मास ऑफ वन मोल बोल दो या मास ऑफ एन ए पार्टिकल बोल दो। अब पार्टिकल क्या होता है सुनो। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल मीन्स होते हैं बेटा कण। पार्टिकल्स मीन्स कण। अब कण यहाँ पे मेरे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हो सकता है एटम। क्या हो सकता है? एटम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ एन एटम्स। या मेरे पास पार्टिकल के रूप में मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एन एटम का जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एन मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, मोलर मास को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक मोल का जो मास वो भी मोलर मास, एन पार्टिकल का जो मास वो भी मोलर मास, एन एटम का जो मास होगा वो भी मोलर मास, और एन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो भी मोलर मास। ठीक है, अब यहां पे एक डिफरेंस है। आपको याद है कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं आपको कल मोलर मास बता रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जी ए एम। याद है जी एम बताया था? जी एम का मतलब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। जी ए एम का मतलब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब मैं एन एटम का जो मास होगा उसको जी ए एम करके बोल सकता हूं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक इसी प्रकार यहां पे इसको हम बोल सकते हैं
GMM, GAM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GMM का मतलब क्या है बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो, इतना समझ में आया? Na एटम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और Na मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो, समझ में आया? मैं आपको कुछ एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन लिया। क्या लिया? नाइट्रोजन। मैं इसको नाइट्रोजन एटम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नाइट्रोजन एटम। ठीक है। अब इसका मास मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। मैं 14 AMU भी लिख सकता हूं और 14 ग्राम भी लिख सकता हूं। ठीक है। 14 AMU का मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम। मतलब ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, एक एटम का। और इसका मतलब क्या है? मास ऑफ Na एटम्स। मतलब ये नाइट्रोजन के Na एटम का मास है। समझ में आ रही बात? 14, देखो जो नंबर है वो सेम है, इधर भी 14 और इधर भी 14, यूनिट का अंतर है। ये AMU है और ये ग्राम है। तो यदि मैं 14 AMU लिखता हूं, इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास है। और मैं 14 ग्राम लिखता हूं, इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन के Na एटम का मास है। बोलो, इतना समझ में आया? अगला एग्जांपल देखें। चले, जैसे O2। O2 को हम बोलेंगे बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका वेट मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। देखो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? बोलो, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 32 AMU करके लिख सकता हूँ, या फिर 32 ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है। 32 AMU का मतलब क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मतलब ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। और इसको क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ Na मॉलिक्यूल। मतलब ये ऑक्सीजन के Na मॉलिक्यूल का मास है। अच्छा, देखो अच्छी बात ये है कि नंबर सेम ही है, ये भी 32 है और ये भी 32 है। ठीक है ना? तो हमको जब भी सोल्व करें तो 32 ही लेना है। घबराना नहीं है कि AMU रखें कि ग्राम रखें, नंबर 32 ही रखना है। ठीक है। बस ये है कि ये AMU में है और ये ग्राम में है, दोनों में अंतर होता है। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है और ये Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो बेटा, ये जो AMU है ये छोटी यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है। और ये जो ग्राम है ये बड़ी यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये Na मॉलिक्यूल का है। सीधी सी बात है, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है और ये Na मॉलिक्यूल का वजन है, मतलब ये ज़्यादा है। तो ये ग्राम जो है ना, ये बड़ी यूनिट होती है और ये AMU बहुत छोटी सी यूनिट होती है। ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला एग्जाम्पल। जैसे H2O, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल का वेट मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं लिखूंगा 18 mu, या मैं लिखूंगा 18 ग्राम। लेकिन अंतर है, ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये क्या है, ये मास ऑफ एन ए मॉलिक्यूल। मतलब ये वाटर के एन ए मॉलिक्यूल का मास है। बोलो, इतना समझ में आया? नंबर सेम ही है, घबराना नहीं है। ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो जब भी हम कोई सवाल सोल्व करेंगे तो हमको 18 ही लेना है। ठीक है, जब भी वाटर आता है तो 18 ही लेना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है तो 32 लेना है। घबराना नहीं है, नंबर सेम ही है लेकिन यूनिट अलग अलग है। ये एमयू में है और ये ग्राम में है। ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है और ये बड़ी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है और ये एन ए मॉलिक्यूल का है। बोलो, इतना समझ में आया? अब यहां से आगे हम कुछ मॉलिक्यूल्स के वेट की एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो आपको आगे काम आएगी। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, 3 पार्टीशन कर लेते हैं। एक में हम नाम लिख लेंगे, एक में उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, और एक में उसका वेट लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में लिख लेते हैं नेम। मॉलिक्यूल नेम। ठीक है, मॉलिक्यूल नेम मतलब मॉलिक्यूल का नाम आ जाएगा। दूसरे में हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वो जो भी मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। और तीसरे में लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो भी आप मॉलिक्यूल लोगे उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक एक करके देखें। जैसे बेटा आपको कोई बोले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बोले? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि वो आपसे H2 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जैसे आपको कोई बोले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब वो आपसे N2 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कोई आपसे बोले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब वो आपसे O2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मेथेन, तो मेथेन होता है CH4। ठीक है, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया होता है NH3। जैसे वाटर, तो वाटर होता है H2O। ठीक है, अब वेट कैसे निकालेंगे, सुनो। यहाँ पे H2 है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। यहाँ पे देखो कार्बन का 12। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल हो जाएगा 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल कितना हो जाएगा? 17। H2O में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन का 2,
एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो, और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। अच्छा, एटॉमिक मास में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, एक बार ये नोट कर लो। कर लिया, आगे बढ़े, चलो। कुछ और देखते हैं ना, जैसे मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है बेटा? मेथेनॉल होता है CH3OH, ठीक है। जैसे एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। जैसे हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, तो ये क्या होता है? COOH COOH प्लस 2H2O, है ना। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसके साथ जल जुड़ा हो, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। मिथाइल एल्कोहल में बताओ कार्बन कितना है? एक, तो एक कार्बन का 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये और एक ये 4, तो एक का एक, 4 का 4। ऑक्सीजन कितना है? एक, एक ऑक्सीजन का 16। टोटल बोलो कितना हो जाएगा? 12 और 4 16, और 16 और 16 32, तो ये हो जाएगा 32। अच्छा, C2H5OH में देखो कार्बन कितने हैं? दो, तो एक कार्बन का 12, दो का 24, प्लस हाइड्रोजन कितने? 5 ये और एक ये 6, प्लस ऑक्सीजन का 16, इक्वल टू 24 और 6 30, 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46। HCOOH में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही और एक ही दो, प्लस कार्बन एक ही है तो 12, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन का 32, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, सुनो। 32 में पहले दो जोड़ लो, तो 32 दो 34, 34 में फिर दो और जोड़ लो 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46। यहाँ पे CH3COOH में कार्बन कितने हैं? एक ही और एक ही दो, तो एक का 12, दो का 24, प्लस हाइड्रोजन 3 ये और एक ये 4, प्लस दो ऑक्सीजन का 32, इक्वल टू 24 और 4 28, 28 में दो जोड़ेंगे 30, 30 और 30 60। चलो COOH में देखो कितने कार्बन है? एक ये और एक ये दो, एक कार्बन का होता है 12, तो दो का 24, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का 16 चुक 64, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? एक ये और एक ये दो,
प्लस वाटर कितने हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है 2, तो एक वाटर का होता है 18, तो 2 का 36 इक्वल टू 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 सॉरी ये 18 दून 36 होता है ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, 18 दून 36, तो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6, हाथ का आया 1, 3 और 6 9, 9 और 2 11, और एक वो जो हाथ में आया था 12, मतलब 126। ठीक है, एक बार फिर से देखें कहीं गलती तो नहीं कर दी। 12, 12 से 13, 14 15 16, 16 और 16 32, 12 दून 24, 24 और 6 30, 30 और 16 46, 40 से 46। ठीक है, ये 2 और इसका 12 और ये 32, तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 में 30 जोड़ेंगे तो 16 और 30 40 46। ठीक है, ये 60 होता है, ये 126 होता है। ठीक है, एक बार नोट करो। बारह बारह 24 है ना, और 16 16 16 32 16 48 16 चौक 64, और एक 2, एक वाटर का होता है 18, तो 2 का 18 दून 36, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 की 6, हाथ का आया 1, 3 6 9, 2 11 और एक 12। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो कुछ और देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, या इससे पहले सोडियम क्लोराइड देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, यहाँ सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। अच्छा यूरिया, यूरिया क्या होता है NH2CONH2। ठीक है, अच्छा बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6। अच्छा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। अच्छा सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11। ये जो सुक्रोज है ना, इसको गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, गन्ने की शर्करा। चलो सोडियम, एक सोडियम का कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन का 35.5 इक्वल टू, देखो 35 और 3, 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, और 10 जोड़ेंगे 58, और 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। क्लियर है, 35 और 3 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, और 10 जोड़ेंगे 58,
58 में 0.5 जोड़ेंगे तो 58.5। अच्छा, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक का एक, दो का दो। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64 इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 2 8, और यहाँ से 6 3 9, 98। ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं यूरिया में कितने नाइट्रोजन है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 नाइट्रोजन है, एक का 14, दो का 28, प्लस हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये 4, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 6 2 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 की 0, हाथ का आया 2, एक और एक 2 और 2 4, और वो जो 2 हाथ में आया था 6, 60 ग्राम। यहाँ पे C6H6, इसमें 6 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 का 12 छंग 72, प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 हाइड्रोजन का 6, 72 और 6 78। चलो यहाँ पे ग्लूकोज का, ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6, एक का कितना होता है 12, तो 6 का 72, प्लस हाइड्रोजन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 6 का 16 96, जोड़ो 6 2 8 2 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और एक वो जो हाथ में आया था 18, मतलब 180। ये क्या है सुक्रोज, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं, कैन शुगर। ठीक है। अच्छा, इसमें कार्बन कितने 12, तो एक कार्बन का 12, तो 12 का 12 इंटू 12 144 होता है, प्लस हाइड्रोजन 22 है, तो एक का एक 22 का 22, प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे कितने हैं 11, चलो 16 का पढ़ो गुणा, 16 एकम 16, 16 की 6, हाथ का आया 1, फिर 16 एकम 16, 16 और 1 17, 176। चलो जोड़ो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 की 2, हाथ का आया 1, 7 और 2 9, 9 और 4 13, और एक वो जो हाथ में आया था 14, 14 की 4, हाथ में आया 1, अब एक ये और एक ये 2, और एक वो जो हाथ में आया था 3, 342। सही है क्या। देखो एक कार्बन का होता है 12, तो 12 कार्बन का हो जाएगा 144, 12 दून 14, 14 4, हाथ का आया 1, 12 कम 12, गलत तो नहीं कर दिया यार, एक कार्बन का होता है 12 और यहाँ पे कितने कार्बन है 12, तो 12 दून 24, 24 की 4, हाथ का आया 2, 12 कम 12 और 2 14, ये ठीक है, ये 22 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 11 है, तो 16 एकम 16, 16 की 6, हाथ का आया 1, फिर 16 एकम 16 और 1 17, यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 की 2, हाथ का आया 1, 7 2 9 4 13 और 1 14, 14 की 4, हाथ का आया 1, 1 1 2 और 1 3, 342, 342। बोलो इतना समझ में आया, हाँ कि ना। तो आज मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बताया। अब अगले लेक्चर में बेटा हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।